हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएससी नर्सिंग यानी बीसीईसी के बारे में, किसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और साथ ही अगर आ गया तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको बनाए बिना आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, साथ में एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो एकदम अच्छे तरीके से हम लोग आज जानने वाले हैं बीसीईसी यानी बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में। फॉर्म डेट, साथ में एग्जाम डेट और साथ में अगर आ गया तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बहुत ही जल्द आपका फॉर्म आने वाला है। चलिए देखते हैं बिहार बीएससी नर्सिंग। ये बिहार बीएससी नर्सिंग एक कॉम्पिटिटिव अपना एग्जामिनेशन टेस्ट लेता है जहां पर बिहार के सारे बच्चे कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे मैथ वाले भी आते हैं, बायो वाले भी आते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा वगैरह वगैरह, बीटेक कुछ भी करना है उसके लिए आपको बीसीईसी भरना होगा। इसके बाद अगर हम जाने कौन कर सकता है, तो जो बिहार बीएससी नर्सिंग है 12th में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में एज लिमिट है 17 कम से कम और 35 अधिक से अधिक। अगर आपका है तो आप बिहार बीएससी नर्सिंग भर सकते हैं। साथ में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, ये चाहे लड़का है लड़की है कोई भेदभाव नहीं, दोनों के लिए ये एग्जामिनेशन टेस्ट है। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की और साथ में सिलेबस की, तो यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। मार्क्स अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन पर जो है आपको 4 नंबर मिलता है, साथ में यहाँ निगेटिव मार्किंग भी होती है, 4 नंबर मिलता है। यानी एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 नंबर और 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर कट जाता है, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होता है पेपर वो OMR सीट पे होता है, यानी CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, OMR सीट पर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो 11th और 12th का पूरा सिलेबस आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का होता है। PCB आपका किसका होता है, 11th और 12th का। और ऐसे बच्चे जो कि 12th में मैथ भी फिल किए हैं, बायो के साथ पढ़े हैं, रिजल्ट में उनका मैथ और बायो दोनों है, तो यहाँ भी चाहे तो मैथ और बायो दोनों फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो 1200 नहीं बल्कि 100 नंबर उनका और जुड़ जाएगा, 400 नंबर और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैथ का भी एग्जाम दे सकते हैं, साथ में बीटेक उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर आपका टारगेट बीएससी नर्सिंग ही है तो आप मैथ को ना फिल करके केवल बायो को ही फिल करिए और पूरा का पूरा अपना टारगेट जो है वो बायो पर ही बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट की, फॉर्म डेट की। तो अगर हम पिछले सालों देखें तो इनका जो फॉर्म है वो अप्रैल से मई के बीच में आता है और जो एग्जाम है वो जुलाई में होता है। लेकिन अब की बार इन्होंने अपना एग्जाम जो है काफी जल्दी करा लिया था, मई में ही। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी ये अपना एग्जाम जो है जल्दी करा लें, तो बहुत ही जल्द, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द, ठीक है, वेरी सून इनका जो है क्या आने वाला है, फॉर्म डेट आने वाला है। क्योंकि DCECE यानी कि ये इनका एक और है बीसीईसी के माध्यम से DCEC, जो क्या कराता है, पॉलिटेक्निक कराता है, PE कराता है, PMM कराता है, साथ में PM यानी कि आपका जो है ANM और GNM का कोर्स कराता है। ये इसने अपनी जो है फॉर्म डेट रिलीज कर दी है, जो कि 19 मार्च से भरी जा रही है। ठीक है, तो 19 मार्च से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो अब पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द अब ये बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म अपना 2-4 दिन में रिलीज कर देने वाले हैं, क्योंकि 4-5 दिन हो गया, तो बस 5-6 दिन में और ये, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये अपना फॉर्म डेट या फिर अपना फॉर्म जो है रिलीज कर देंगे। और वहां पर इन्होंने जो है 24 मई अपना एग्जाम डेट भी बता दिया है। तो हो सकता है उसी के बाद जो है, यानी लास्ट मई तक या मिड मई हम मान के चले कि आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी अगर पिछले साल की तरह देखें तो मिड मई में इसका भी एग्जाम हो जाएगा। तो हम मिड मई मान के ही चलते हैं, पहले लास्ट का देखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा आलसी हो जाएंगे, इसलिए हम मिड मई ही मान के चलते हैं कि एग्जाम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एग्जाम होगा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको पता है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके बाद बात करें तो 12th की मार्कशीट, इसके बाद बात करें तो फोटो, इसके बाद बात करें तो साइन, इसके बाद बात करें तो
आपका आधार कार्ड, इसके बाद बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें ओबीसी, एससी या एसटी, अगर आप जनरल से हैं तो आप अपना जो है बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके पास होना चाहिए बिहार के मूल निवास का प्रमाण पत्र, यानी ये सिद्ध होना चाहिए कि आप बिहार के मूल निवासी हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या अदर स्टेट वाले अगर फिल करते भी हैं तो जो है उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो है बिहार का बनवा लेना है, क्योंकि उन्हीं को वरीयता मिलती है। तो ये आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट है, 10th 12th की मार्कशीट, फोटो, साइन, आधार कार्ड, साथ में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं तैयारी की, कि अगर अभी तक आप अपनी जबरदस्त तैयारी नहीं कर रहे थे तो आपके पास आ गया है ये यकीन क्रैश कोर्स, जहां से पिछले सालों में बहुत सारे बच्चे 2 से 2.5 महीने की तैयारी करके अपनी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज में लेकर के आए और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेकर बिहार में, यूपी में और एम्स में अपना जो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा कर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। 2 से 2.5 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं उस महीने में जबरदस्त तरीके से तैयारी करके इन 2 महीनों में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाना है और वहां से प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगा, जो भी क्लास होगा उसका क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो और जो भी क्लासेस होंगी सब रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके पास रहेंगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए कि जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो बिल्कुल अभी भी निल है, तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं ये अल्फा इंस्टीट्यूट का गुरुकुल बैच, जो कि वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। तो अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन आकर के जुड़ना चाहते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से इन 2 महीने में अपने आप को तपा करके बीएससी नर्सिंग में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे एम्स हो, यूपी हो, सीडी और बिहार हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वाराणसी में आना पड़ेगा और इस बैच में आपको वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा टीचिंग दी जाएगी, साथ में डेली लाइव क्लास मिलेगी, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज डाउट काउंटर होंगे, साथ में आपके पास वीकली टेस्ट की पूरी व्यवस्था की गई है और इसके बाद पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस चलेंगी, साथ में स्पेशल प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए जाते हैं। संडे मंडे कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी बंद नहीं रहता है और एकदम अच्छे तरीके से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और 2-4 हफ्ते में ही वो अपने आप में बदलाव पाए हैं। तो आप भी चाहते हैं तो आप भी इस ऑफलाइन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और जहां पर एकदम अच्छे तरीके से तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है। तो इस बैच को लेने के लिए आपको इस नंबर पे फोन करना है, नहीं तो प्ले स्टोर से जाके अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना। लेकिन सीट हमने बहुत लिमिटेड रखी है, तो जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन में आप कॉल कर सकते हैं या फिर रजिस्टर होकर कॉल करिए। और दूसरी बात है, अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये नंबर है, या फिर आप सीधे जाकर के अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर बैच ले सकते हैं, नहीं तो सीधे नंबर पे कॉल करके बात करके बैच ले सकते हैं, सारा प्रोसेस जानकर। तो एकदम जबरदस्त तरीके से अगर आप मेहनत करके बीसीसी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज वहां बहुत कम है, 540 सीट है, तो अभी से जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, तैयारी करिए, ताकि आपकी एक सीट सेलेक्ट हो। क्योंकि प्राइवेट में जाकर अपने आप में इतना पैसा खर्चा करके 7 से 8 लाख कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सरकारी कॉलेज की ही कोशिश करनी है कि एकदम अच्छे तरीके से ऐसी तैयारी करें कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए।